जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है 11 मार्च को आपको पहले ही क्लियर कर दूं, CHSL का एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में दोस्तों आपका नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होना बाकी है। इस वीडियो का जो प्रश्न है उसी के लेवल के लिए गए हैं जिस लेवल के प्रश्न आपके CHSL एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिनका एग्ज़ाम है वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है वह है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कुल 22 भाषाएं। ठीक है, वर्तमान में। लेकिन दोस्तों आपका मूल संविधान में जब आपका संविधान आपका शुरू बना था तो उसमें आपका 14 भाषा था शुरुआत में। इसके बाद आपको सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 संविधान संशोधन 1992 में आपका संविधान संशोधन हुआ था 71वां, उसके द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो वर्तमान में आपके 22 भाषा है। तो कौन कौन 22 भाषा है तो आपको देख लीजिए। असमी है, डोगरी है, कन्नड़ है, मैथिली है, मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, कश्मीरी है, मलयालम है, नेपाली है, बोडो है, हिंदी है, कोंकणी है और मणिपुरी है जिसे कि मैती भी कहा जाता है, और आपका ओडिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके 22 भाषा हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में भी शामिल है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपका अनुसूची से है। ठीक है, तो देखिए अनुसूची जो 1 है आपका किससे संबंधित है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची शामिल है। इसके अलावा अनुसूची 2 दोस्तों आपका विशेष शक्तियां राष्ट्रपति राज के गवर्नर, राष्ट्रसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उपभोक्ताओं का वेतन विवरण है। अनुसूची 3 में आपका राष्ट्रपति उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारियों के शपथ और वादे से संबंधित है। अनुसूची 4 में दोस्तों आपका राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इसके अलावा अनुसूची 5 में आपका अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूची 6 दोस्तों आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान से संबंधित है। अनुसूचित 7 दोस्तों आपका संघ और केंद्र सरकार राज्य जिम्मेदारी के समवर्ती सूची से संबंधित है। अनुच्छेद 8 दोस्तों आपका अनुसूची 8 आपका भारत की अधिकारी भाषा जो कि हमने आपको देखा। अनुसूची 9 दोस्तों आपका भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे उद्योग से संबंधित और आदेश शामिल है। इसके अलावा अनुसूची की बात करेंगे 10वां, ये दोस्तों आपका संसद सदस्य और राज्य विधान मंडल के सदस्यों के विरोध दोष प्रावधान से संबंधित है। 11 दोस्तों आपका पंचायती राज के प्रावधान से है। अनुसूची 12 आपका नगर निगम के प्रावधान से शामिल है। तो वर्तमान में आपके 12 अनुसूची ही है। ठीक है, देखिए अब 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसके माध्यम से आपका 11वां अनुसूची जोड़ा गया था। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय को सूची व्यवस्था किया गया था। 12वां अनुसूची में आपका 18 विषय है। 10वां अनुसूची में आपका दल बदल विरोध कानून है जो कि आपका 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब 12वीं जो अनुसूची है वो आपका 1993 के 74वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में है जो कि जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपका साक्षरता दर से संबंधित, तो जो कि आपके हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न आ रहे हैं। तो साक्षरता दर पहले भारत में देखेंगे तो आपका 74.04% आपका क्या है, साक्षरता है भारत में। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका केरल में है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम कहाँ है तो आपका बिहार में है सबसे कम। इसके अलावा बात करेंगे सेकेंड स्थान पे कौन है, लक्षद्वीप है। इसके अलावा नीचे से सेकेंड कौन है तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा तीसरा पे आपका मिजोरम है और नीचे से तीसरा दोस्तों आपका राजस्थान है। तो टॉप 3 लोएस्ट, टॉप 3 टॉप, ये दोस्तों आपको देख के जाना था क्योंकि आपका हर इससे भी प्रश्न जो कि आपका बन सकता है। तो चलिए जो अगला जो टॉपिक है हमारा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और डांसर है। ठीक है, जो कि आपका अभी तो शिफ्ट में देखा नहीं गया लेकिन आने वाले शिफ्टों में शायद आपको देखा जा सके। ठीक है, तो पहला है आपका रुक्मणी देवी अरुणले जो कि दोस्तों आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला है पंडित बिरजू महाराज जो कि दोस्तों आपका कथक से संबंधित है। उदय शंकर जो कि दोस्तों आपका फ्यूजन से संबंधित है। केलुचरण महापात्र जो कि आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। गुरु विपिन सिंह दोस्तों आपके मणिपुर से संबंधित है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। सोनल मानसिंह दोस्तों आपका भरतनाट्यम ओडिशा दोनों डांस से संबंधित है। पद्म सुब्रमण्यम दोस्तों आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। सौवना नारायण दोस्तों आपका कथक संबंधित है। श्रीमंता शंकरदेव दोस्तों आपका सतरिया संबंधित है। मृणाली साराभाई दोस्तों आपका भरतनाट्यम कथकली संबंधित है। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों आपका कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों डांस से संबंधित है। वी सत्यनारायण शर्मा दोस्तों आपका कुचिपुड़ी संबंधित है। तंजोर बाला सरस्वती दोस्तों आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। कुमारी कमला दोस्तों आपके कथक से संबंधित है। और अलमारी वेल्ली दोस्तों आपके भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति है। ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा।
इसके बाद दोस्तों बात करें शास्त्रीय नृत्य का, तो वर्तमान में आपके भारतीय संगीत नाटक अकादमी के स्वर्ण भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी, ओडिसी है और आपका कथकली है, सतरिया, मणिपुरी है, जिसके प्रमुख डांसरों को अभी तक हमने अब देख लिया है। लेकिन ये जो नृत्य है कहाँ कहाँ से संबंधित है, तो देखिए आपको पहले बता दें कि आपका 8 शास्त्रीय नृत्य तो आपको वर्तमान में है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने 6 नृत्य को भी भारतीय संस्कृति शास्त्रीय नृत्य का मान्यता दे दिया है, जिसमें भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य आपका 9 हो जाता है, संस्कृति मंत्रालय ने दिया है। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से आपके वो शास्त्रीय नृत्य उसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला तो आपका कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश संबंधित है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है, कथकली से केरल है, मोहिनीअट्टम भी केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी भी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, ओडिसी भी दोस्तों उड़ीसा, मणिपुरी भी मणिपुर से, आपका कथक उत्तर प्रदेश से है, सतरिया दोस्तों आपका असम से संबंधित है। ये जो आपका छऊ की बात किए हैं वही दोस्तों आपका छऊ भी विभिन्न प्रकार का होता है। एक आपका पुरुलिया छऊ जो कि बंगाल से संबंधित है, सरायकेला छऊ दोस्तों झारखंड से है, और मयूरभंज छऊ जो कि दोस्तों आपका ओडिशा से संबंधित आपका है। ठीक है, तो ये सभी आप याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र और संस्थान से भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पहला तो है आपका सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो कि आपका कोयम्बटूर में है। अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो कि आपका अहमदाबाद में है। अगला है उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र जो कि दोस्तों आपका पुणे में है। अगला है नेशनल मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो कि आपका मानसेर में है। अगला है नेशनल पोषण संस्थान जो कि आपका हैदराबाद में है। सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका जोधपुर में है। अगला है नेशनल जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी संस्थान जो कि आपका बेलगांव रुड़की में है। नेशनल प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान जो कि आपका पुणे में है। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक केंद्र आपका हैदराबाद में है। इसके अलावा परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र आपके कोलकाता में है। अगला है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान आपके कलकत्ता में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्रोम्बे में है। गणितीय विज्ञान संस्थान आपके चेन्नई में है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान आपके मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपके कलपक्कम तमिलनाडु में है। अगला है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में है। सेंट्रल धान अनुसंधान केंद्र आपके कटक में है। नेशनल ब्रेन मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपके गुड़गांव में है। नेशनल आयुर्वेद संस्थान आपके जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी आपके नई दिल्ली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है, तो कानपुर में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर में है। सेंट्रल कांच एवं वार्तिका या चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्थान आपका कोलकाता में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान IR चेन्नई में है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोक राजस्थान में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग आपके मैसूर में है। सेंट्रल कृषि अभियांत्रिक संस्थान भोपाल में है। सेंट्रल मत्स्य पालन शिक्षण संस्थान आपका मुंबई में है। ठीक है, तो ये दोस्तों और भी है जिसके अभी हम वीडियो में बता नहीं सकते हैं। इसको आपको PDF दे देंगे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों आपका मौलिक अधिकार और DPSP के सभी अनुच्छेद। ठीक है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद की बात करेंगे 12 से 35 है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 12 है आपके राष्ट्र की परिभाषा है। अनुच्छेद जो 13 है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 14 से जो 18 है आपके समानता का अधिकार है, जिसमें आपका अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 आपका लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 से 22 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 में आपका बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अनुच्छेद 19 में भी 6 प्रकार की आज़ादी है। इसमें अनुच्छेद A है आपका बोलने की आज़ादी। अनुच्छेद B दोस्तों आपका शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं भी इकट्ठा होने या सभा करने की आज़ादी। C में दोस्तों आपका संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। D में आपका देश के किसी भी भाग में आने जाने की आज़ादी। E में दोस्तों आपका देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की आज़ादी। G में आपका देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की आज़ादी। अनुच्छेद 20 आपका अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में सक्षम से आज़ादी।
अनुच्छेद 21 में आपका प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है। 21 के ए में दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार है, जो कि 6वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 आपका कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 23-24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि 23 में आपका मानव के साथ दुर्व्यवहार, बालात श्रम पर प्रतिबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 दोस्तों आपका कारखाना आदि के काम में कम से कम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध लगाता है। इसके अलावा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 है। 25 में दोस्तों अंतःकरण किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 में आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 आपका किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए टैक्स संबंधी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 18 आपका सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 29 से 30 आपका संस्कृति शिक्षा संबंधित अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 29 दोस्तों आपका अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 आपका अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थानों संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 दोस्तों आपको बता दें तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 32 है। 33 अनुच्छेद आपका मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति से संबंधित है। 14 दोस्तों अनुच्छेद 34 दोस्तों आपका सैन्य क्षेत्र कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 35 आपका मौलिक अधिकार लागू करने के संबंधित प्रावधान है। ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार हुआ। लेकिन भारतीय संविधान में डीपीएसपी है, जो कि दोस्तों आपका भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है। मौलिक अधिकार से पूछा गया, जिसको हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला जो है टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है आपका प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श सिद्धांत। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुत्व के आदर्श का जो सिद्धांत है वो आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपका फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से बात करेंगे तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे तो प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी की बात करेंगे तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से बात करेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यूएसएसआर से आपका रूस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। ब्रिटेन से दोस्तों आपका संसाधनात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। तो वो है दोस्तों आपका मुगल काल की प्रमुख पुस्तकें। देखिए, तुजुक ए बाबरी एक पुस्तक है, जो कि आपका बाबर की आत्मकथा है, और वो पुस्तक आपके बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। अकबरनामा दोस्तों आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तुजुक ए जहांगीरी आपका मोहम्मद खान जी के द्वारा लिखा गया है। आलमगीर नामा आपका मुंशी मिराज मोहम्मद काजिन के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा आपके गुलवेदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। बादशाह नामा आपके अब्दुल हमीद के द्वारा लिखा गया है। पद्मशंबा अवध हमीदी लाहौरी ये आपका शाहजहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा शाहजहानामा आपका इनायत खान जी के द्वारा लिखा गया है। तहकीक हिंद आपके अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। तारुख ए फिरोज शाही आपके जियादीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। फतवा ए जहानदारी आपके जियादीन के द्वारा लिखा गया है। खमास जो कि आपका मीर खुसरो शाहनामा आपका फिरदौसी के द्वारा। तवाक़ित नासी जो कि नियाज़ुद्दीन सिराज के द्वारा ये पुस्तक पूछा भी जा चुका है। किताबुल इंधन आपका अलबरूनी के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है उसमें दोस्तों आपका किरान उस्सादे हैं, मिफ्ता उल फुतूह है, खजाइन उल फुतूह है, और सिका है, अनूह सिपहर। ये दोस्तों आपका अमीर खुसरो के द्वारा आपका लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब अगला दोस्तों हम लोग कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला अनुच्छेद आपका 76 है, जो कि भारत के महान्यायवादी वर्तमान में से संबंधित है। वर्तमान में जो आपके महान्यायवादी हैं या अटॉर्नी जनरल हैं वो आपके आर वेंकटरमणी जी हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 148 आपके भारत के महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षा से संबंधित है, जिसे कि कैग भी कहते हैं। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू आपके हैं। अगला है योजना आयोग की स्थापना की बात की जाएगी दोस्तों, तो आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत किया गया था। फिर इसका जो विलय है आपका नीति आयोग में हो गया था। 13 अगस्त 1914 को आपका योजना आयोग का खात्मा हो गया था, और 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग का स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करेंगे या चेयरपर्सन, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं।
वाइस चेयरपर्सन की बात करेंगे तो सुमन बेरी हैं जो कि उपाध्यक्ष कहलाते हैं। और CEO है कौन है तो BVR सुब्रमण्यम आपके CEO हैं। इसके अलावा वित्त आयोग की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उसका जो अनुच्छेद आपका 280 है। वित्त आयोग का जो स्थापना है आपका 22 नवंबर 1951 को किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में की समाप्ति के आदेश को द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाला एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। इसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो इनके सिंह हैं और सचिव आपके अरविंद मेहता जी हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संबंधित आर्टिकल आपका आर्टिकल 324 है, जो कि दोस्तों आपका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। आयोग में वर्तमान में आपका एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 चुनाव आयुक्त हैं। पहला तो कौन है राजीव कुमार जो कि आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया कौन है तो अनूप चंद्र पांडे हैं और अरुण गोयल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे तो अनुच्छेद 338 से संबंधित है। विजय सापला जी वर्तमान में आपके इसके चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति से संबंधित आर्टिकल आपका अनुच्छेद 338 के हैं। 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 1903 में जो हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपके 8 शिफ्ट में CSSL का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। उनमें पूछे जाने वाले 200 प्रश्नों का उत्तर 20 एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर लेना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिया गया है। मात्र इसका जो प्राइस है मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो ये PDF है बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को शामिल कर दिया गया है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम 22 मार्च तक है तो PDF आपको 22 मार्च तक मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ 8 शिफ्ट का ही मिलेगा। ठीक है। तो जिनको भी लेना है व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा।